मैं हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूं। क्या बीजेपी सरकार का दांव कर गया काम? राहुल गांधी वर्सेस जैस्मिन सैंडलिस, कौन हुआ पास, कौन हुआ फेल? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम कैसी तुलना कर रहे हैं, ये कैसा कंपैरिजन है? एक तरफ एंटरटेनमेंट तो दूसरी तरफ पॉलिटिक्स। राहुल गांधी के साथ आखिर जैस्मिन सैंडलिस का ये कैसा कंपैरिजन हो रहा है? तो इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा। अगर आपने भी इस खबर पर अपनी नजर बनाकर रखी तो शायद आपको भी पता होगा कि आखिर राहुल गांधी का कंपैरिजन सैंडल्स के साथ क्यों किया जा रहा है, वो भी पंजाबी सिंगर के साथ एक बड़े नेता का कंपैरिजन, ये तुलना आखिर क्यों? तो इसे हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप तस्वीरें देख लीजिए। ये दो तस्वीरें आपको नजर आ रही है। एक तरफ क्राउड आपको दिख रहा है, वो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों के गूंज में पहुंचे हुए युवाओं की ये भीड़। तो दूसरी तरफ आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये है पंजाबी फेमस सिंगर जैस्मिन सैंडलिस के कार्यक्रम में पहुंचे हुए लोगों की भीड़। अब इन दो तस्वीरों से आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर किसका प्रोग्राम फ्लॉप रहा और किसका प्रोग्राम हिट रहा। अब ये आप लोगों के ऊपर हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब आ जाते हैं जरा बैकग्राउंड को समझने के लिए। राजनीति किसे कहते हैं, अगर आपको ये समझना है तो आप जरा उत्तराखंड की राजनीति पर गौर कर लीजिए इन दिनों, क्योंकि कुछ ऐसा ही देखने के लिए राजधानी देहरादून के भीतर मिला भी है। दरअसल बीती रात यानी शुक्रवार की रात को ये तस्वीरें सामने आई। राहुल गांधी का कार्यक्रम था देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में, और जैस्मिन सैंडलिस का प्रोग्राम था देहरादून के परेड ग्राउंड में। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस परेड ग्राउंड में जैस्मिन का ये प्रोग्राम चल रहा था, उसी परेड ग्राउंड में राहुल गांधी के प्रोग्राम को लेकर कांग्रेस ने परमिशन मांगी थी प्रशासन से, लेकिन प्रशासन ने ये कहा कि यहां पर सरकारी कार्यक्रम चल रहा है, इसीलिए हम परमिशन नहीं दे सकते। और दिलचस्प बात तो यह है कि तब तक जैस्मिन सैंडलिस के प्रोग्राम को लेकर कोई भी ना तो जानकारी लीक की गई थी और ना ही जानकारी दी गई थी। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि तब तक जैस्मिन के प्रोग्राम को लेकर कोई भी तैयारी नहीं की गई थी, लेकिन कांग्रेस को ये परमिशन नहीं दी गई कि आप राहुल गांधी का प्रोग्राम करवा लीजिए, क्योंकि यहां कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है और गवर्नमेंट का प्रोग्राम आप देखिए 15 तारीख तक चलना था, लेकिन इसे एक्सटेंड कर दिया जाता है कि 16-17 को भी प्रोग्राम होगा। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, कांग्रेस कहती है कि ठीक है हमें दूसरा वेन्यू दे दीजिए, और कांग्रेस जो है तैयार हो जाती है बन्नू स्कूल के ग्राउंड में राहुल गांधी के प्रोग्राम को करने के लिए। अब एक दिन पहले ये खबर सामने आती है कि राहुल गांधी का जो प्रोग्राम बन्नू स्कूल में होना है शुक्रवार को शाम 5:30 बजे, उसी दिन उसी समय पर परेड ग्राउंड देहरादून के परेड ग्राउंड में जानी मानी पंजाबी सिंगर जैस्मिन सैंडिस का प्रोग्राम रख दिया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस रख दी जाती है, वो भी सेम टाइम पर शुक्रवार को शाम 5:30 बजे। अब देखिए, कांग्रेस वालों ने यहीं से आरोप लगाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने यह कहा कि ये जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत यह काम किया गया है, ताकि जो युवा छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी को सुनने के लिए आते, उन्हें डाइवर्ट करने के मकसद से यह प्रोग्राम लाया गया है। आप सोच सकते हैं, अगर आप युवा हैं तो आप समझ सकते हैं कि इन दिनों जैस्मिन सैंडिस का क्रेज कितना ज्यादा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, उनके गानों को पसंद किया जाता है, या यूं कहें कि इन दिनों उनका ट्रेंड चल भी रहा है। कई फिल्मों में उन्होंने ऐसा गाना गाया है जो लोगों के दिल को छू रहा है, और इन दिनों उनके काफी कॉन्सर्ट भी चल रहे हैं। अब दिलचस्प बात तो यह है कि जिस पंजाबी सिंगर के कॉन्सर्ट में जाने के लिए आपको अपनी पॉकेट ढीली करनी पड़ती थी, सरकार ने उनके उस प्रोग्राम और परफॉर्मेंस को देखने के लिए फ्री कर दिया। यानी कि युवाओं से कोई पैसे नहीं लिए गए, कोई उन्हें पास लेने की जरूरत नहीं हुई, कोई उन्हें पॉकेट ढीली करने की जरूरत नहीं हुई, उनके लिए फ्री कर दिया गया, एंट्री फ्री कर दी गई। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर ये सब कुछ किस मकसद से किया गया था। एक तरफ बन्नू स्कूल में राहुल गांधी का 5:30 बजे शाम को प्रोग्राम होना था, तो ठीक इसी समय पर ऐसे पंजाबी सिंगर का परफॉर्मेंस रख दिया जाता है जिसे लोग इन दिनों पसंद करते हैं। उनके कॉन्सर्ट में जाने के लिए हजारों हजारों रुपए खर्च करके पास और एंट्री पास खरीदते हैं, लेकिन उसी एंट्री को सरकार ने फ्री कर दिया।
अब आप समझ सकते हैं कि युवा किस तरफ जाएंगे। हालांकि ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। अगर आप वाकई में भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप जाहिर तौर पर आप राहुल गांधी की बात को सुनने के लिए गए होंगे, और अगर आप अपनी जिंदगी में मनोरंजन चाहते हैं, एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर आप जैस्मिन के कॉन्सर्ट में गए होंगे। ये आप लोगों की पर्सनल चॉइस है। लेकिन जिस तरीके की राजनीति यहां पर चली गई है, जिस तरीके से यहां प्लान सरकार ने तैयार किया, वो कहीं ना कहीं साफ साफ ये बताता है कि राहुल गांधी के प्रोग्राम को फ्लॉप करने के मकसद से इस तरीके का सेम टाइमिंग पर ऐसा प्रोग्राम लेकर आई सरकार जिसमें बढ़ चढ़कर युवाओं की भीड़ पहुंचे। वो युवा जो अपना भविष्य भी संवारना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में एक एंटरटेनमेंट भी छिपा होता है और कहीं ना कहीं वो मनोरंजन भी चाहते हैं। और ऐसे में जब उनके पास चॉइस होती है कि आप दो में से एक प्रोग्राम में जाएं क्योंकि टाइमिंग सेम है, तो कहीं ना कहीं अधिकतर युवा जो है वो एंटरटेनमेंट और मनोरंजन को चूज करते भी हैं। हालांकि वो तस्वीरों में भी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके की राजनीति उत्तराखंड में ये देखने को मिली है, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। अब कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि भैया ये सत्ता जो है वो किसी की बपौती नहीं होती। आज आपकी सत्ता है, आज आपकी सरकार है, तो कल हमारे पास भी मौका होगा, हम भी सत्ता में बैठेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं, जिस ढंग से आप काम कर रहे हैं, जनता को सब नजर आ रहा है। जनता ये सब कुछ देख रही है कि आप किस मकसद से कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, जिस परेड ग्राउंड में राहुल गांधी का कार्यक्रम होना था और जो प्रोग्राम वहां सरकारी प्रोग्राम 15 तारीख को ही खत्म हो जाना था, उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है और ये क्या कहा जाता है कि सरकारी प्रोग्राम वहां चल रहा है इसलिए राहुल गांधी को परमिशन नहीं मिलेगी। अच्छा, जब हम इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं से, प्रवक्ताओं से बात कर रहे थे, तब उन्होंने ये दलील भी दी कि शॉर्ट पीरियड में हमसे परमिशन मांगी गई थी या जिला प्रशासन से परमिशन मांगी गई थी और हम इतने बड़े नेता की सिक्योरिटी में किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए परमिशन नहीं दी गई। अब सवाल वही कांग्रेस के नेता बीजेपी वालों से पूछ रहे हैं कि ये भी तो शॉर्ट पीरियड में आपने जैस्मिन सैंडल्स का प्रोग्राम जो है आप शॉर्ट पीरियड में लेकर आए, तो आपने उन्हें सिक्योरिटी कैसे दे दी, आपने वहां पर सुरक्षा कैसे व्यवस्था वहां पर कर दी। ये तमाम सवाल यहां पर सियासी गलियारों में हालांकि घूम रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुक्रवार के दिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भीतर जो कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो ये बताता है कि राजनीति में आप कुछ भी कर सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप अपने आप को जिताने के लिए या फिर अपने आप को ऊपर रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस के नेता पहले से ही ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी के दौरे से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जो है वो डर गई है, धामी सरकार डर गई है। इसी वजह से हमें परेड ग्राउंड में राहुल गांधी का प्रोग्राम करवाने के लिए परमिशन नहीं मिली, हमें इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी। हमने आपको वो खबर भी बताई थी, तस्वीरें भी दिखाई थी, जब रात के समय किस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा चला था। कांग्रेस के नेता अड़ गए थे कि हमें परमिशन चाहिए, लेकिन परमिशन उन्हें नहीं दी जाती है। मजबूरन उन्हें बन्नू स्कूल में जाना पड़ता है और राहुल गांधी का प्रोग्राम वहां होता भी है। हालांकि देखिए, इस बीच मौसम ने भी कहीं ना कहीं खलल पैदा करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस वालों ने अपनी तैयारी करके रखा था। वहां पर जिस तरीके से जो पंडाल बनाया गया था वो वाटरप्रूफ था। कहा यह भी जा रहा है कि जो युवा वहां पर पहुंचे थे उन्हें अम्ब्रेला भी दिया गया, उन्हें रेन कोट भी दिया गया। ये तमाम व्यवस्था जो है वहां पर युवाओं के लिए की गई थी। बस में भर भर के जो युवा हैं वो राहुल गांधी को सुनने के लिए आए थे। अब राहुल गांधी जहां एक तरफ छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित उन्होंने किया, मेन फोकस यही था कि नीट पेपर लीक जिस तरीके से मामला सामने आया था, या युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, या फिर बार बार भर्ती परीक्षा जो है वो लीक हो जाती है, ये तमाम मुद्दों को उठाने का काम राहुल गांधी ने किया। और आप जानते हैं कि राजस्थान के कोटा से ये जो पूरा अभियान है, छात्रों की गूंज अभियान, इसे शुरू किया गया था और इसी को धार देने के लिए देहरादून में भी एक कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन यहां पर किस तरीके की सत्ताधारी पार्टी ने राजनीति चली है और कैसा दाव पेच खेला है, वो सार्वजनिक रूप से सामने भी आ चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों ही प्रोग्राम में से कौन सा फ्लॉप रहा, कौन सा हिट रहा? अगर आप देहरादून से हैं, अगर आप गए थे कार्यक्रम में, तो किसके कार्यक्रम में गए थे ये भी बताइएगा। क्यों आपने उस कार्यक्रम को इतनी इंपॉर्टेंस दी, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। लेकिन क्या इस तरीके की सियासत और इस तरीके की राजनीति लोकतंत्र में वाजिब है? क्या सही है? क्या आप इस तरीके की राजनीति का फेवर करते हैं? क्या आपको लगता है? क्योंकि देखिए, विपक्ष
वाकई में विपक्ष का भी इतना मजबूत होना जरूरी है जितना कि सत्ता पक्ष होता है। और विपक्ष का अधिकार होता है सवाल पूछना, विपक्ष का अधिकार होता है आवाज उठाना। लेकिन जब विपक्ष इस तरीके का कार्यक्रम ला रहा है और आप सोचिए कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता अगर देहरादून में आ रहा है तो इससे सत्ताधारी पार्टी को इतना डर क्यों लग रहा था? क्यों ऐसा किया गया कि जो अनप्लान्ड था और जो प्रोग्राम पहले से प्लान किया ही नहीं गया था, जैस्मिन का कोई प्रोग्राम पहले से तय किया नहीं गया था और एकाएक उसे तय किया जाता है, वो भी सेम टाइम पर, ताकि वो युवाओं की जो भीड़ है वो डाइवर्ट हो सके। जो भीड़ राहुल गांधी के कार्यक्रम में जाने वाली थी वो जैस्मिन के कार्यक्रम में चली जाए। अब ऐसा हुआ या नहीं हुआ इस पर हम मुहर नहीं लगा सकते, लेकिन आप जरूर बताइएगा कि क्या लोकतंत्र में इस तरीके की राजनीति क्या वाकई में सही है? नमस्कार।